आसान भाषा में। इस क्लास में सब कुछ आसान भाषा में समझाया जाता है। अगर आप भी किसी ऐसे बालक या बालिका को जानते हो जिसे बातों बातों में फिजिक्स समझनी हो तो उसे ये वीडियो जरूर भेजें। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी समझने की कोशिश करो। देखो, हम सभी लोगों ने अपने आसपास बहुत तरीके की एनर्जी देखी है, राइट? साउंड एनर्जी देखते हैं, ये जो बाइक वाले जाते रहते हैं कितना डिस्टर्ब करते हैं। मैं जो आपसे कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ वो कैसे साउंड एनर्जी से कम्युनिकेट कर रहा हूँ, राइट? फिर लाइट एनर्जी होती है। और कौन कौन सी एनर्जी होती है? बहुत तरीके की एनर्जी होती है। हीट एनर्जी होती है, विंड एनर्जी होती है, अलग अलग तरीके की एनर्जी होती है, राइट? और जैसा कि हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो या कोई भी एनर्जी हो, हम एनर्जी को क्रिएट नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं? बस एक फॉर्म ऑफ एनर्जी से दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट? तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी एक टाइप ऑफ एनर्जी है, जिसकी आप देख रहे होंगे, जैसे आपके रूम में बल्ब चल रहा है, ये कंप्यूटर, ये लैपटॉप चल रहा है, राइट? हीटर चलता है, एसी चलता है। इट मीन्स करंट और नॉट। ये शुभ आगे पूछ रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी करंट नहीं है। करंट से जो एनर्जी आपको मिल रही है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। उसको हम अलग अलग फॉर्म में यूज करते हैं। जैसे जब इलेक्ट्रिक करंट पास करता है एक मेटेलिक वायर से, जो कि मान लो आपका एक फिलामेंट हो किसी बल्ब का, या इलेक्ट्रिक हीटर हो, अवन हो, गीजर हो, राइट? तो क्या होता है, वो फिलामेंट हीटअप हो जाता है। और फिलामेंट जब हीटअप होता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। और हम उसको हीटिंग पर्पसेस में यूज करते हैं, जैसे गीजर है, अवन है, इलेक्ट्रिक हीटर है, नॉर्मल, राइट? ये सब क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट उसके अंदर जा रहा है और आपको हीट एनर्जी मिल रही है। So that means electrical energy is getting converted into heat energy. ठीक है, समझ गया। चलो, तो अभी देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम मेजर कैसे करते हैं। ठीक है, सो थोड़े से कॉन्सेप्ट्स आप यहाँ पे देखिए। अब हमारे पास, हमने जब पढ़ा था, जब इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था, तो मैंने आपको दो तरीके के एलिमेंट्स बताए थे। एक बताए थे आपको एक्टिव एलिमेंट्स, और दूसरा बताया था मैंने आपको पैसिव एलिमेंट्स, राइट? एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते थे, अगर आपको याद हो, किसी को याद है एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं? ग्रीष्मा बोल रही है, वेरी क्लियर। वंस मोर, शुभ त्यागी इज आस्किंग वंस मोर। अरे देखो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप अलग अलग तरीके से यूज करते हो ना। आपकी बल्ब में जाता है तो वो लाइट और हीट बन जाता है, हीटर में जाता है तो हीट एनर्जी यूज करते हो। वन मोर, वंस मोर प्लीज सर, कौन सा टॉपिक? एक्टिव और पैसिव, हाँ वो मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो, एक्टिव एलिमेंट्स वो होते हैं जो आपको एनर्जी सप्लाई करते हैं। जैसे कोई भी इलेक्ट्रिक सर्क्यूट हो, राइट, उसमें एनर्जी कौन सप्लाई करता है? बैटरी सप्लाई करता है, राइट? तो जो भी एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं आपके इलेक्ट्रिकल सर्किट में, वो हो जाएंगे आपके एक्टिव एलिमेंट्स। और जो एलिमेंट्स एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, जैसे रेजिस्टर, है ना, कैपेसिटर, इंडक्टर, जो कि आप आगे जाके पढ़ोगे क्लासेस में, राइट? सो अभी फिलहाल मैं रेजिस्टर लिख रहा हूं बस, तो ये आपके पैसिव एलिमेंट्स हो गए। इतना क्लियर है आपको? तो चलो, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई बैटरी है, तो हम कैसे निकालेंगे कि वो कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो लेट्स से यहाँ पे मैं एक बैटरी बना देता हूँ। ये देखो, बैटरी नहीं, सेल बनाता हूँ, चलो। सेल क्या है? ये सेल है। सेल का रिप्रेजेंटेशन, एक से ज्यादा सेल हो जाएगा तो वो बैटरी बन जाएगा, राइट? सो इस सेल का जो ईएमएफ है वो है V। सेल का काम हमने देखा था ना प्रीवियस वीडियोस में। सेल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को वो कैसे ले जाता है? देखो, इलेक्ट्रॉन्स हमने देखा था कि वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जो है वो खुद से ट्रैवल करते हैं, राइट? तो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन, लेकिन हाई से लो पोटेंशियल ले जाने में के लिए बैटरी के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं, राइट? थोड़ा और आप डिटेल में देख लीजिएगा मेरे प्रीवियस वीडियोस को। यहाँ पे देखिए, तो हमने क्या पढ़ा था, जो बैटरी की जो पोटेंशियल V होती है वो क्या होती है? वर्क डन इन मूविंग यूनिट चार्ज, है ना? एक कूलम चार्ज को हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल ले जाने में कितना वर्क डन करता है, वही होता है बैटरी का ईएमएफ, राइट? सो यहाँ पे देखिए, आप सीधा फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं। ये मैं कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूँ, एक बार समझने की कोशिश करो, राइट? सो देखो, इसने कितना वर्क डन किया होगा बैटरी ने, अगर इसने क्यू चार्ज मूव किया तो देखो क्या होता है, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, हमने देखा था, राइट? तो वर्क डन कितना हो जाएगा? V इंटू क्यू, राइट? मान लो बैटरी आई करंट सप्लाई कर रहा है, राइट? तो आपको आई, क्यू और टी में रिलेशन पता है कि नहीं पता है? आई इज इक्वल टू क्या होता है? आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है। तो क्यू हो जाएगा हमारा आई इंटू टी। तो यहाँ पे अगर क्यू की जगह मैं आई इंटू टी डालू तो ये बन जाएगा मेरा वी आई टी। ये समझ आया आपको? मतलब अगर कोई बैटरी आई करंट सप्लाई कर रही है और उसका ईएमएफ वी है, तो वो कितना वर्क डन कर रही है किसी पार्टिकुलर टी टाइम में? वी आई इंटू। ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ, जल्दी से बताओ। ये समझ आया आप लोगों को? वी आई टी, बस इतना याद कर लो, वी आई टी, विट। ठीक है, कोई भी बैटरी वी वोल्ट की अगर आई करंट सप्लाई कर रही है तो टी टाइम में वो वी आई टी वर्क करेगी। ठीक है, इतना। वर्क डन की यूनिट क्या होती है? जूल। अब वर्क और एनर्जी में कंफ्यूज मत होना, राइट? क्योंकि वर्क और एनर्जी देखो, दोनों की यूनिट क्या है? दोनों की यूनिट जूल है, राइट? मतलब वर्क इज इक्विवेलेंट टू एनर्जी ना, जितना वो वर्क डन कर रही है उतना ही वो एनर्जी सप्लाई कर रही है,
ये समझ आया आप लोगों को या नहीं समझ आया? तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो चलो बैटरी ने तो एनर्जी सप्लाई कर दी, अब ये एनर्जी यूज कौन करेगा? ये भैया रजिस्टर यूज करेगा, रजिस्टर खा जाएगा इस सारी एनर्जी को। तो यहाँ पे देखो मैं एक रजिस्टर बनाता हूँ, राइट, और देखते हैं कि अगर हमारे पास रजिस्टर गिवन है तो हम कैसे निकालेंगे कि वो टी टाइम में कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। तो मैंने यहाँ पे एक रजिस्टर बनाया, मान लो इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V वोल्ट है। वेरी गुड शुभ, वेरी गुड, समझ आ रहा है आपको। और मान लो इसमें से I करंट पास हो रहा है, राइट। तो देखो यहाँ पे कितना वो कंज्यूम करेगा, किस किस तरीके से वो करेगा, देखो। तो पोटेंशियल डिफरेंस तो हमें पता है, देखो V की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, V की जगह मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ I इंटू आर, राइट। ओम्स लॉ से V की जगह देखो वर्क डन कितना होता है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एनर्जी कंज्यूम्ड, एनर्जी कंज्यूम्ड इसका क्या होगा देखो, तो ये होगा मेरा, फिर से मैं लिखूंगा V इंटू आई इंटू टी, ठीक है। अब V की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, V की जगह अगर मैं आई आर लिखूं तो एक और रिलेशन आ जाएगा हमारे पास, देखो V की जगह मैं आई आर लिख देता हूँ तो ये हो गया आई आर इंटू आई इंटू टी, तो ये क्या हो गया आई स्क्वायर आर टी, राइट। और मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं इधर आई की जगह क्या लिख सकता हूँ, देखो V इज इक्वल टू आई आर होता है तो आई की जगह मैं V बाई आर भी लिख सकता हूँ। तो एक और फॉर्म लिख के देखता हूँ, चलो वी आई टी था ये, तो V को ऐसे ही रहने दो, T को ऐसे ही रहने दो, I की जगह मैं लिख दूंगा V बाई आर, राइट। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरा V स्क्वायर बाई आर इंटू टी, राइट। तो आपके पास देखो तीन रिलेशन आए हैं यहाँ पे। अगर आपको V पता है, I पता है और टाइम गिवन रहेगा क्वेश्चन में, तो आप एनर्जी निकाल सकते हो, एनर्जी कंज्यूम्ड एज VIT, ऐसे निकाल सकते हो। अगर आपको करंट और रेजिस्टेंस गिवन है और टाइम गिवन है तो आप ये वाला इक्वेशन यूज कर सकते हो, V एनर्जी कंज्यूम्ड इज इक्वल टू I स्क्वायर आर टी। और अगर आप सिर्फ वोल्टेज और रेजिस्टेंस की यूज से निकालना चाहते हो तो आप ये वाला रिलेशन यूज कर सकते हो। तीनों रिलेशन विल ऑब्वियसली गिव यू द सेम आंसर। कॉन्सेप्ट समझ आया या नहीं आया आपको, ये बताओ जल्दी से। ये तीनों फॉर्मूला समझ आए, एनर्जी कंज्यूम्ड आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है। अब एक और बात देखो, रेजिस्टेंस जो एनर्जी कंज्यूम करेंगे, अगर वो रेजिस्टेंस हीट अप हो रहा है तो मैं यहाँ पे एनर्जी कंज्यूम्ड की जगह क्या लिख सकता हूँ, हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड इज आल्सो इक्वल टू वी आई टी और आई स्क्वायर आर टी और वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। ये चलेगा या नहीं चलेगा, आप सभी लोगों को समझ आया? भाई जितना एनर्जी वो कंज्यूम कर रहा है, अगर वो हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है तो हीट विल बी इक्वल टू एनर्जी कंज्यूम, ठीक है। चलो वेरी गुड, वेरी गुड। सो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पावर की बात करते हैं, क्वेश्चंस करेंगे, नो नीड टू वरी, राइट। थोड़ा इलेक्ट्रिकल पावर समझ लो। पावर क्या होता है, आपने 9th क्लास में वर्क एनर्जी पावर पढ़ा होगा, राइट। उसमें पावर क्या होता था, रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं किसकी पावर की, अगर मैं बात करूं कि किसी बैटरी की पावर कितनी है, तो मैं बोलूंगा कि एट व्हाट रेट द बैटरी इज प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। यस, हेलो आशु कुमार, वेलकम टू माय क्लास। बैटरी का क्या काम होता है? यस, गुड आफ्टरनून। बैटरी का काम होता है एनर्जी प्रोवाइड करना। तो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिकल पावर प्रोवाइडेड बाय बैटरी, तो मैं बोलूंगा कि वो हर सेकंड कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, वो कहलाएगी मेरी इलेक्ट्रिकल पावर, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो पावर की डेफिनेशन होती है वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि पावर ऑफ अ बैटरी का क्या मतलब है, राइट। पावर ऑफ अ बैटरी का क्या मतलब है, ये आप समझने की कोशिश करो पहले, राइट। तो वर्क डन हमने देख लिया था कितना था, वर्क डन कितना था, वी आई टी था, राइट। तो यहाँ पे देखो मैं लिखता हूँ कि पावर P होगा मेरा वी आई टी डिवाइडेड बाई टी, टी ने टी को मारा तो क्या बचा, पावर इज इक्वल टू वी आई बचा आप लोगों के पास। मुझे जो स्पेलिंग आई एम स्पीड, ओके वेरी गुड। ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ, पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई हो गया। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ पावर की यूनिट क्या होती है, बताओ जल्दी से। पावर की यूनिट होती है वॉट, वॉट इज द यूनिट ऑफ पावर, सो वॉट इज द यूनिट ऑफ पावर, ये क्लियर हुआ आप लोगों को। सो अगर मैं बोलूं कि किसी बैटरी की पावर कितनी है, मान लो 5 वॉट की बैटरी है, राइट, इसका क्या मतलब हुआ, अगर किसी बैटरी की पावर 5 वॉट है, इसका मतलब वो हर सेकंड 5 जूल एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होगा। ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ आप लोगों को, मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ, राइट। हर सेकंड वो कितना जूल एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, वही कहलाएगा पावर ऑफ अ बैटरी, ठीक है। चलो अभी बात करेंगे कि कोई रजिस्टर के केस में हम पावर का क्या यूज करेंगे, राइट। यस, वेरी गुड शो। यहाँ पे देखो पावर ऑफ अ रजिस्टर, राइट, पावर ऑफ अ रजिस्टर। तो रजिस्टर ऑब्वियसली सप्लाई तो करता नहीं है, राइट। तो रजिस्टर के केस में पावर क्या बताएगा कि वो कितना एनर्जी हर सेकंड में कंज्यूम कर रहा है, राइट। तो अगर कोई रजिस्टर है आपके पास जिसमें जैसे आप बल्ब खरीद के लाते हैं तो आपको ऐसे मिलता है ना 5 वॉट का बल्ब है, राइट, या 5 जूल एनर्जी पर सेकंड, टू बी प्रिसाइज आप सही से बोलो कि 5 जूल ऑफ एनर्जी एवरी सेकंड इट इज कंज्यूम्ड, है ना। चलो बहुत अच्छी बात है। तो अगर आप कोई बल्ब लेके आए जिसमें पावर रेटिंग दी हुई है 5 वॉट, इसका क्या मतलब है कि हर सेकंड 5 वॉट, हर सेकंड 5 जूल एनर्जी ये रजिस्टर कंज्यूम कर रहा है। अब आप इसके फॉर्मूला की अगर बात करोगे तो देखो पावर होता है वर्क डन बाय टाइम, है ना, या एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम। तो वर्क की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो वीआईटी लिख सकता हूँ, या मैं क्या लिख सकता हूँ आई स्क्वायर आर टी लिख सकता हूँ, या मैं लिख सकता हूँ वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी, राइट। तो यहाँ पे टी ने टी को मारा, टी ने टी को मारा, टी ने टी को मारा, तो पावर क्या बचा यार, ये कबूतर एसी के ऊपर क्या कर रहे हैं पता नहीं कैसे। तो पावर का फॉर्मूला हो जाएगा देखो वी आई या आई स्क्वायर आर और वी स्क्वायर बाई आर, ये होता है हमारा पावर कंज्यूम्ड बाई अ रजिस्टर का फॉर्मूला,
ठीक है, ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ आप लोगों को? अब बहुत सारे बच्चों को जो मेजर कंफ्यूजन रहता है वो होता है पावर रेटिंग ऑफ रजिस्टर्स पे, राइट? पावर रेटिंग ऑफ रजिस्टर समझने के लिए आप जरा ध्यान दीजिए यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, राइट? इस पे आप जरा अच्छे से ध्यान दो। जब भी आप कोई सामान खरीद के लाते हो, राइट, तो यहाँ पे देखो पावर रेटिंग लिखी रहती है। जैसे यहाँ पे इस बल्ब में अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं बता देता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है 220 वोल्ट्स और क्या लिखा हुआ है 20 वॉट। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है 20 वॉट्स 220 वोल्ट्स। ये धनुष बोल रहे हैं कि सर हीट डिसिपेटेड फ्रॉम रजिस्टर इज आल्सो आई स्क्वायर आर, टी भी मल्टीप्लाई करो। देखो यहाँ पे मैं पहले ही बता चुका हूँ ये चीज, यहाँ पे देखो हीट डिसिपेटेड बाय रजिस्टर इज आई स्क्वायर आर टी। ये जो रिलेशन होता है इसी को कहते हैं वैसे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, है ना? इसी को जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी कहते हैं। मैं लिखना भूल गया था, अच्छा वो आपने यहाँ पे रिलेट किया। टी से भी मल्टीप्लाई करो धनुष, तब जाके वो आपका स्टेटमेंट सही होगा। हीट डिसिपेटेड क्या होता है? आई स्क्वायर आर इंटू टी होता है, राइट? आई स्क्वायर आर तो वो हो गया पावर, कितना पावर वो कंज्यूम कर रहा है। क्लियर है या नहीं है धनुष? इज माई पॉइंट क्लियर टू यू? अभी समझ आ रहा है, राइट? अभी ये वाला कॉन्सेप्ट आप जरा ध्यान से देखो तो हाँ, रजिस्टर करंट को, अब रजिस्टर की स्पेलिंग गलत लिख रहे हैं अशोक, रजिस्टर की स्पेलिंग ये होगी ना रजिस्टर, राइट? चलो वो तो स्कूल में कॉपी में नोटबुक वाला रजिस्टर हो गया जो आप बोल रहे हैं, ठीक है, रजिस्ट्रेशन वाला रजिस्टर हो गया, वो दूसरा हो गया। रजिस्टर करंट को रोकता है, आप सही बोल रहे हो, किसी भी कंडक्टर की प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो करंट को अपोज करे, वही प्रॉपर्टी रेजिस्टेंस कहलाती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि करंट जाता नहीं, करंट तो ऑब्वियसली पास होता ही है, राइट? आप जो भी चीजें यूज कर रहे हैं उन सभी में रेजिस्टेंस है, राइट? इलेक्ट्रिक बल्ब, हीटर, जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट आप यूज कर रहे हैं सब में रजिस्टर है, सब में से करंट पास होता है, राइट? और जब करंट पास होता है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसी न किसी फॉर्म में यूज हो जाती है, ठीक है? अभी अच्छे से पढ़ेंगे हम, इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी पढ़ेंगे, हम देखेंगे आपके घरों में जो बिजली बिल आता है वो कैसे कैलकुलेट होता है, वो सब भी हम देखने वाले हैं, ठीक है? चलो अब यहाँ पे देखो, तो इस तरीके से पावर रेटिंग दी जाती है अलग अलग इक्विपमेंट्स में, राइट? जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, राइट? यहाँ पे देखो ये अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे 2000 वॉट का ये भी जो भी इक्विपमेंट है, राइट? और यहाँ पे आपको वोल्टेज दिया हुआ है 220 वोल्ट। तो इसका मतलब क्या होता है पहले तो आप ये समझो, राइट? इसका मतलब मैं आपको इधर नेक्स्ट पेज में अच्छे से समझाता हूँ। यहाँ पे देखो, अगर आपके पास कोई इक्विपमेंट है जिसमें रेटिंग दी हुई है, मान लो 20 वॉट एंड 220 वोल्ट्स, ठीक है? ये रेटिंग मान लो दी हुई है, इंडिया में आपको जो भी रेटिंग मिलेगी वो 220 वोल्ट्स पे ही मिलेगी, राइट? ये 220 वोल्ट्स रहेगा क्योंकि हाउस होल्ड सप्लाई हमारा 220 वोल्ट्स का आता है, ठीक है? हर कंट्रीज में अलग अलग होता है थोड़ा, इंडिया में 220 वोल्ट्स का सप्लाई आता है, तो इसलिए आपको रेटिंग्स यही मिलेंगी, ठीक है? ये बस ये वाला चेंज होता रहेगा, वोल्टेज तो सेम रहेगा, ठीक है? चलो इसका क्या मतलब होता है देखो, इसका ये मतलब होता है कि अगर आप इस बल्ब को, जैसे यहाँ पे मैं बल्ब बना देता हूँ, ठीक है? अगर आप इस बल्ब को 220 वोल्ट सप्लाई में कनेक्ट करोगे, राइट, तो क्या मिलेगा आपको? तो आपको ये जो बल्ब है वो एनर्जी कंज्यूम करेगा एट द रेट ऑफ 20 जाउल पर सेकंड, राइट? इस तरीके से वो एनर्जी कंज्यूम करेगा, हर सेकंड 20 जाउल एनर्जी ये बल्ब कंज्यूम करेगा। ये आपको समझ आया पावर रेटिंग देख के, राइट? अब आप पावर रेटिंग से क्या क्या चीजें निकाल सकते हो पहले आप ये देखो, ठीक है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो, पावर का जो रिलेशन था वो क्या था? पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर था हमारा, राइट? तो हम यहाँ से रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं किसी भी इक्विपमेंट का। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चैनल को फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो, सब कुछ कर लो जो भी कर सकते हो, ठीक है? चलो तो R इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई पी होता है, राइट? तो कुछ भी हो जाए, देखो आप एक बात मेरी ध्यान से सुनो, यहाँ पे सब लोग अभी बिल्कुल चुप और ध्यान से सुनो मेरी बात। आपके पास ये जो बल्ब था ये उसकी रेटिंग दी हुई थी 20 वॉट 220 वोल्ट, लेकिन जरूरी तो नहीं है कि वो आप हमेशा 220 वोल्ट पे ही लगाओ। ऐसा भी तो हो सकता है कि वोल्टेज 220 ना आ रही हो, वोल्टेज कुछ कम आ रहा हो, ज्यादा आ रहा हो, राइट? तो उसके हिसाब से ऑब्वियसली ये जो पावर, जो एनर्जी ये जो कंज्यूम कर रहा है हर सेकंड, वो एनर्जी भी बदलेगी, राइट? क्या नहीं बदलेगा? सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस नहीं बदल सकता है, राइट? तो जो कांस्टेंट चीज है किसी भी बल्ब की, किसी भी इक्विपमेंट की, वो कांस्टेंट चीज क्या है? वो है रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन इक्विपमेंट। तो आप रेजिस्टेंस की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं, बाकी वोल्टेज और पावर तो बदलता रहेगा डिपेंडिंग ऑन आप उसको कहां टाइप कर रहे हो, राइट? जैसे एक बहुत ही क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, इससे आपको थोड़ा समझ आएगा। हमारे पास ये बल्ब है, राइट? क्या बल्ब है भाई? पावर रेटिंग दी गई है कि 100 वॉट तो भैया इसकी पावर है और इसको कनेक्ट करना है 200 वोल्ट सप्लाई से। जब हम इसको कनेक्ट करेंगे 200 वोल्ट की सप्लाई से तो ये 100 वॉट पावर कंज्यूम करेगा, या मैं बोलूं 100 जाउल हर सेकंड कंज्यूम करेगा, राइट? हाँ हाँ, वैल्यू डाल, इसमें देखो ना वैल्यू डाल दिया है हमने, इसमें क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन समझ जाओ, ठीक है? उसी पे मैंने क्वेश्चन दिया है यहाँ पे। तो देखो अगर मैं इसी बल्ब को मैं 100 वोल्ट सप्लाई में यूज करूं, ठीक है, तो ये कितना पावर डिसिपेट करेगा, ठीक है? ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम पावर और रेजिस्टेंस के इक्वेशन से हम रेजिस्टेंस निकालेंगे। देखो हमें पता था पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, तो आर हो जाएगा मेरा वी स्क्वायर बाई पी, ठीक है? वैल्यूज पुट करो जरा यहाँ पे, वी स्क्वायर हो गया मेरा 200 स्क्वायर डिवाइडेड बाई पावर 100, तो ये जो रेजिस्टेंस आएगा हमारा इस बल्ब का वो आ जाएगा 40000 डिवाइडेड बाई 100, ये काट दो ऐसे, तो 400 ओम्स का ये हमारा बल्ब है, ठीक है? ये हुआ हमारा रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब। अब हमने इस बल्ब को लगा दिया है 100 वोल्ट के सप्लाई पे, राइट? तो रेजिस्टेंस तो नहीं बदलेगा ना, क्या बदलेगा? अब इसका पावर कंजम्पशन बदलेगा। आप कैसे निकालेंगे भाई? तो मैं यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूँ, जो न्यू पावर कंज्यूम्ड होगी वो भी आप ऐसे ही निकालेंगे, वी स्क्वायर बाई आर से। वी यहाँ पे बदल गया, देखो वी हो गया 100, तो ये हो गया वी स्क्वायर 100 बाई 100 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस विच इज 400, ये आ गया आपका 400, जीरो ने जीरो को मारा ऐसे, तो ये क्या बचा आपके पास 100 बाई 4, 25 वॉट, है ना? तो आप अगर इसी बल्ब को जिसकी पावर रेटिंग ऐसी थी, अगर आप 100 वोल्ट की सप्लाई पे लगा दोगे तो कितनी पावर कंज्यूम करेगा वो? 25 वॉट की, और एनर्जी कैसे कंज्यूम करेगा? 25 जाउल एवरी सेकंड, है ना? वॉट का क्या मतलब है? जाउल पर सेकंड, तो यही हो गया 25 जाउल एवरी सेकंड। ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ सबको? जल्दी से मुझे बता दो, समझ आया क्या आपको? आया ना, बोलो यार, आया ना? जल्दी से, थोड़े से और मुझे कॉन्सेप्ट्स बताने थे। चलो यहाँ पे अब ऐसे क्वेश्चंस आपने अपने एग्जाम्स में बहुत देखे होंगे जिसमें आपको बताना होता है कि विच बल्ब विल ग्लो ब्राइटर, राइट? आपको कुछ रिलेशन दे दिया जाएगा कि भैया ऐसे तरीके से हमने बल्ब्स लगा रखी हैं और आपको बताना है कि कौन सी बल्ब ज्यादा ब्राइट ग्लो करेगी, राइट? तो कैसे करेंगे इन क्वेश्चंस को? पहले आप इसमें कुछ एग्जांपल्स देखो, डाउल नहीं वॉट,
शुभ त्यागी जाओ नहीं वॉट। ठीक है, चलो तो यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन है सिंपल सा। क्या क्वेश्चन है कि दो बल्ब हैं हमारे पास, बल्ब ए जिसकी पावर रेटिंग ये है, बल्ब बी जिसकी पावर रेटिंग ये है, और हमने इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया गया है। हमसे पूछा गया है कौन सी बल्ब ज्यादा ब्राइट ग्लो करेगी। कैसे निकालेंगे आप इसको, जल्दी से बताओ, कोई आइडिया है? देखो यहाँ पे देखिए, हमने जो रिलेशन देखा था वो रिलेशन क्या था, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर था। ठीक है, तो अगर मैं बल्ब ए की बात करूं तो इसके केस में जो पावर है वो इतना है, वी को वी ही रहने दो, ये आर हो गया। जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है वो ज्यादा ग्लो करेगी। अच्छा, वो करंट पे भी तो डिपेंड करता है ना, शुभ, करंट पे डिपेंड करेगा या नहीं करेगा, बताओ। देखो अगर दोनों रेजिस्टर्स पैरेलल में है, पहले मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ। देखो अगर आपके ये दो रेजिस्टर्स इस तरीके से, ये बल्ब ए है ये बल्ब बी है, अगर ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं, इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस तो दोनों के अक्रॉस सेम है, राइट। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के अक्रॉस सेम है तो यहाँ पे देखो V इज कांस्टेंट, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, है कि नहीं। पावर जो है हमारा रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वो कम पावर कंज्यूम करेगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, रेजिस्टेंस और पावर भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये तो हमें यहाँ से दिख गया। तो किसका रेजिस्टेंस ज्यादा ज्यादा देख के बताना है। यहाँ पे जो बल्ब ए है उसका रेजिस्टेंस है वी स्क्वायर बाई 60, राइट। बल्ब बी है उसका रेजिस्टेंस है वी स्क्वायर बाई 100, राइट। तो रेजिस्टेंस जो है हमारा ए का ज्यादा है, राइट। तो अगर हमारा ए का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो ए कम पावर कंज्यूम करेगा, है कि नहीं। तो कौन से बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा, बी ज्यादा ग्लो करेगा। समझ आया नहीं आया? तो सिंपली अगर आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ए नहीं बी ज्यादा ग्लो करेगा। शुभ, देखो रेजिस्टेंस ज्यादा होना जरूरी नहीं है, पावर कौन ज्यादा कंज्यूम कर रहा है वो देखना जरूरी है, राइट। तो देखो पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर इस केस में, क्योंकि यहाँ पे वी कांस्टेंट है। यहाँ पे हमने देखा था ना कि मोर रेजिस्टेंस, मैं लिख देता हूँ, देखो यहाँ पे मोर रेजिस्टेंस लेसर पावर कंज्यूम। ठीक है, आप देखो, आप थोड़ा सा यहाँ पे, हाँ ग्रीष्मा रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप ऐसे ही यहाँ पे ध्यान से देखिए, यस ग्रीष्मा सही बोल रहे हो, बी बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा, राइट। यहाँ पे देखो, देखिए अगर आपका रेजिस्टेंस ज्यादा है तो वो कम पावर कंज्यूम करेगा, राइट। कौन सी बल्ब ज्यादा ग्लो करेगी, जो ज्यादा पावर कंज्यूम कर रही हो, है ना। ऑब्वियसली अगर ज्यादा ग्लो कर रहे हैं मतलब ज्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब ज्यादा पावर, मतलब ज्यादा पावर होनी चाहिए, राइट। तो यहाँ पे देखो किसने ज्यादा पावर कंज्यूम, समझ आ रहा है आपको? शुभ, आप कंफ्यूज हैं यहाँ पे, देखिए तो रेजिस्टेंस अगर ज्यादा होगा तो लेस पावर कंज्यूम होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बी का रेजिस्टेंस जो है वो कम है ना, रेजिस्टेंस ऑफ बी इज लेस देन रेजिस्टेंस ऑफ ए, इसीलिए ये ए है, राइट। इसीलिए पावर कंज्यूम्ड बाय बी विल बी मोर देन पावर कंज्यूम्ड बाय ए, राइट। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अगर आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन है, जनरली घर में जब भी हम कोई इक्विपमेंट लाते हैं तो वो सब हम पैरेलल नहीं लगाते, राइट। हम जो भी स्विच बोर्ड्स हैं हमारे वो सब पैरेलल कॉम्बिनेशन में है ना, राइट। तो जो भी आप बल्ब लाओगे जिसकी पावर रेटिंग ज्यादा दी हुई होगी वो ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा, राइट। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, उसमें आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर हमने गलती से इन दोनों बल्ब्स को सीरीज में कनेक्ट कर दिया, राइट, तो अब हमें देखना है कि इस केस में कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा। सो मान लो ये बल्ब ए है, राइट, और ये बल्ब यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, राइट, और इन दोनों को हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया 220 वोल्ट की सप्लाई में, राइट। तो सीरीज के केस में क्या होता है, देखो सीरीज के केस में हमारा करंट कांस्टेंट रहता है, आई इज कांस्टेंट, राइट। तो जब भी जो चीज कांस्टेंट है वो वाला रिलेशन यूज करो आप। पावर में अब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, आई स्क्वायर आर वाला, ठीक है। आई कांस्टेंट है तो मैं बोल सकता हूं पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, मतलब जो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वो ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा। मैं हिंदी में लिखूंगा यार, तो राइट, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, राइट, वो ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा। ठीक है, ये समझ आया? अब यहाँ पे आप बताओ कि किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, ए का या बी का। अभी अभी आपने पिछले उसमें कैलकुलेट किया था, राइट। पावर रेटिंग से हम रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, आपको वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। देखो पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर होता है ना इस रिलेशन से, तो पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस एज पर द रिलेशन। तो यहाँ पे पावर किसकी ज्यादा है, देखो बी की पावर ज्यादा है, मतलब रेजिस्टेंस ऑफ बी इज लेस देन रेजिस्टेंस ऑफ ए, राइट। रेजिस्टेंस ऑफ बी इज लेस देन रेजिस्टेंस ऑफ ए, मतलब यहाँ पे बी जो है वो कम पावर कंज्यूम करेगा, है कि नहीं। दैट मीन्स हियर आर बी इज लेस देन आर ए, सो बी विल कंज्यूम लेसर पावर। ये समझ आया या नहीं आया, है ना, देन ए। तो कौन ज्यादा ग्लो करेगा, यहाँ पे ए विल ग्लो ब्राइटर, ठीक है। अगर आपने इन दोनों को गलती से सीरीज में कनेक्ट कर दिया तो उल्टा हो जाएगा, ए ज्यादा ब्राइट ग्लो करने लगेगा। अरे धनुष पूछ रहे हैं सर आपकी सैलरी कितनी आती है, अरे आप लोग सैलरी देना चाहते हो क्या मुझे, आप सैलरी की क्यों टेंशन ले रहे हो धनुष, आप पढ़ाई करो। चलिए यहाँ पे खैर कोई बात नहीं, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ, क्या हुआ धनुष? पढ़ लो सैलरी वालों। हाँ विश्वा सही बोल रही है, समझ आ गया ये कॉन्सेप्ट आपको। चलिए आज की क्लास के टाइमिंग्स तो खत्म हो गया है, कुछ होमवर्क आपको देके जाता हूँ जो नेक्स्ट क्लास में मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा, ठीक है ना। तो ये वाला एक होमवर्क लिख लो, ठीक है, ये वाला होमवर्क लिख लो आप। आईजीएन क्या होता है भाई, अच्छा जनरल नॉलेज आप पूछने की कोशिश कर रहे हैं, चलो कोई नहीं। देखो यहाँ पे एक तो ये वाला होमवर्क ले लो, स्क्रीनशॉट ले लेना, ये वाला होमवर्क ले लो। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं ना कि आपको सर्किट गिवन रहता है और पूछा जाता है कौन सा बल्ब फ्यूज हो जाएगा, राइट। तो ये वाले क्वेश्चन भी हम कुछ नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। आपको बताना है कि इन दोनों बल्ब्स को इस तरीके से कनेक्ट किया गया है तो कौन सा बल्ब फ्यूज हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, ऐसे काफी पूछे जाते हैं ये एग्जाम्स में, राइट। तो नेक्स्ट क्लास में आइएगा और ये समझने की कोशिश कीजिएगा विद कॉन्सेप्ट अच्छे से, ठीक है। फिर कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी हमें देखनी थी एंड एक दो क्वेश्चंस और थे हमारे पास, राइट। इन सभी का आप स्क्रीनशॉट ले लें, अगर आप ये टॉपिक्स पढ़ चुके हैं तो आप ये सॉल्व करके रखिए,
राइट? वीडियो पॉज करके आप इन सबका स्क्रीनशॉट लें, सॉल्व करें और आंसर आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में आप आइए, साथ में वेरीफाई कर लेंगे कौन सा आंसर सही है। ठीक है भाई? ओके जी, चलो। तो आई होप आपको आज की क्लास में सब कुछ समझ आया होगा, राइट? तो अभी क्लास यस शुभ त्यागी बोलिए। ठीक है? तो अगर आपको ये सारी चीजें समझ आई हैं तो नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे। रुकूं? हाँ, रुक गया, बिल्कुल रुक गया मैं। बोलो, बोलो शुभ, बोलो, 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 बोलो। आप अच्छा पढ़ा रहे हो, थैंक यू सो मच शुभ। अगर आपको अच्छे से सब कुछ समझ आ रहा है तो हाँ, हाँ, शुभ रुका हुआ हूँ भाई, रुका हुआ हूँ। बिल्कुल, लेकिन क्लास की टाइमिंग्स देखो खत्म हो गई है ना, तो जाना तो पड़ेगा, राइट? सो हम यहाँ पे जाएँगे, फिर से मिलेंगे, राइट? तो तब तक के लिए वेट करो और अगर अभी देखिए हमारे यहाँ पे ऑप्टिक्स का मैं काफ़ी क्लासेस ले चुका हूँ, तो आप चाहें तो ऑप्टिक्स की सेशन आप मेरे रिकॉर्डेड वीडियोज़ देख सकते हैं। यहीं पे आप 10th क्लास की लिस्ट में जाइए एंड ऑप्टिक्स देख सकते हैं वहाँ से, राइट? तो आई एम श्योर कि आपके बहुत सारे कन्फ्यूजन्स दूर होंगे, ठीक है? सो नेक्स्ट क्लास में हमारा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर मोस्ट प्रोबेबली खत्म हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर मैग्नेटिज्म स्टार्ट करते हैं, ओके? चलिए, सो अब तो जाना पड़ेगा शुभ यार, देखो अब मत रोको, तुसी ना जाओ कर रहे हो तुम बार-बार, लेकिन जाना तो पड़ेगा, इसलिए चलता हूँ, नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलूँगा, ठीक है? फॉलो करें, सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो अगर आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा है, सो इट शुड नॉट बी लिमिटेड, ओनली अप टू यू, है ना? सब में स्प्रेड करो इसको, अच्छे से सबको समझ आना चाहिए, ठीक है? ज़्यादा बच्चे रहेंगे तो पढ़ाने में भी थोड़ा ज़्यादा मजा आएगा। चलो ठीक है, क्लास एंड करता हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके शुभ, बाय धनुष, बाय। धनुष सैलरी की परेशानी नहीं है, आप टेंशन नहीं लो, ठीक है? चलो ग्रीष्मा बाय, यू आर द बेस्ट टीचर ऑफ द वर्ल्ड। अरे थैंक यू सो मच। चलो ठीक है, बहुत तारीफ हो गई मेरी, अब चलता हूँ मैं, ऐसे ही तारीफ मिलती रहती है तो अच्छा लगता है। चलो नेक्स्ट क्लास में बच्चे और लाओ यार, अपने फ्रेंड्स को बुलाओ फिर, ठीक है? चलिए, तो अब मैं एंड कर रहा हूँ, चलो बहुत देर हो गई, बहुत देर से मैं यही बोल रहा हूँ, एंड कर रहा हूँ, एंड कर रहा हूँ, एंड करने दो, चलो बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलता हूँ, चलो टाटा बाय। तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले